नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, युवराज सिंह या सचिन तेंदुलकर। इसका सही जवाब है सुरेश रैना। सुरेश रैना को छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और सुरेश रैना जो हैं बहुत फेमस खिलाड़ी भी रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में रहे हैं और स्पिन बॉलिंग भी करते थे, साथ में बैट्समैन भी थे। मतलब एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे सुरेश रैना। अपनी फील्डिंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। ठीक है, तो इनको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के लिए चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान की लिथियम भंडार की पहली बार ई नीलामी की गई है? आपके ऑप्शन है कटघोरा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़। इसका सही जवाब है कटघोरा। कटघोरा में लिथियम के भंडार थे, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में था। अब केंद्र सरकार, जी हाँ, इसकी नीलामी किसने की है? केंद्र सरकार ने की है। और इसमें कई कंपनियों ने, लगभग 6 कंपनियों ने इसकी जो नीलामी है उसमें अपना फॉर्म सबमिट किया है। ठीक है, अब आप जानते हैं लिथियम एक ऐसा खनिज है या लिथियम एक ऐसा कह सकते हैं मिनरल है जिसकी जो निर्भरता है वो विदेशों पर है। भारत की निर्भरता विदेशों पर है, आयात करना पड़ता है हमें, और ये बहुत ही उपयोगी है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि बैटरी से चलते हैं, उनकी बैटरी जो हैं वो किससे बनती हैं? लिथियम आयन से बनती हैं। अब लिथियम से कैसे बनती है? तो लिथियम का उपयोग होता है ड्राई सेल्स बनाने के लिए। जो आपकी मोबाइल की बैटरी है, स्मार्ट वॉच की बैटरी है, इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी भी बैटरियाँ लिथियम से बनाई जा रही हैं। तो कटघोरा में भंडार मिले। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी लिथियम के भंडार हैं। तो आने वाले समय में आपको सुकमा की भी नीलामी की खबर मिल सकती है समाचार पत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ में कितने हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो इसका सही जवाब है 9। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ में 9 जैव विविधता हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है, ये पादप और जो फसलें हैं उसके लिए रिसर्च करता रहता है। तो उसने 9 हॉट स्पॉट जैव विविधता हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में 9 जैव विविधता हॉट स्पॉट इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने चिन्हित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस इलाके में बौद्ध मछलियां देवताओं की तरह पूजी जाती हैं? आपके ऑप्शन है चित्रकूट, दंतेवाड़ा, सुकमा या सरगुजा। तो इसका सही जवाब है चित्रकूट। तो छत्तीसगढ़ के चित्रकूट इलाके में बौद्ध मछलियां देवताओं की तरह पूजी जाती हैं। ठीक है, तो चित्रकूट जो जल प्रपात है वहाँ पूजी जाती हैं। 150 किलो की मछलियाँ इस जल प्रपात में, जो कि गहरा स्थान है, वहाँ पे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यानी देखी गई हैं। और इनका यानी जो चित्रकूट इलाके के जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो इनको देवताओं की तरह पूजते हैं। ठीक है, तो बौद्ध मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो एक तो बस्तर में पाई जाती हैं। कहाँ इनकी पूजा देवताओं की तरह होती है? तो चित्रकूट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आज कवर किए जा रहे हैं आज के वीडियो में, ये सभी छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। ठीक है, तो आज जो इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उन्हें अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, जिस दिन छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन कम रहेंगे, क्योंकि आज पर्याप्त क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम भारत के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है साल, बीजा, सागौन या शीशम। तो इसका सही जवाब है साल या सरई वृक्ष, जो कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। इसका पत्ता, इसकी जो डंठल, ठीक है, इसके बीज और इससे इसमें होने वाला जो कवक है, कह सकते हैं हम,
जो कि बोड़ा या कुकड़ी जो होती है उसको भी खाया जाता है, ठीक है। और तो साल वृक्ष जो है उससे विभिन्न औषधियाँ भी बनाई जाती है इसके बीज से। तो साल वृक्ष के फल का भी उपयोग किया जाता है ना। तो इस तरीके से देखते हैं साल वृक्ष के कई उपयोग हैं, औषधीय उपयोग है, मुखारी के रूप में उपयोग किया जाता है, इसके पत्तों से पत्तल बना लिया जाता है, ठीक है, खाना परोसने का काम किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लकड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं जिससे कि फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो पूरा साल वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष के रूप में आदिवासियों के लिए सामने आता है, इसलिए आदिवासी समाज में इसकी पूजा भी की जाती है। बहुत सी आदिवासी जो हैं जैसे कि उरांव जनजाति में सरई वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल त्यौहार जो होता है सरई वृक्ष में फूल आने पर ही मनाया जाता है, ठीक है। और बस्तर अंचल में साल उसे बस्तर जो का पठार है या दंडकारण्य का पठार है उसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है ना। तो इस तरीके से साल वृक्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो ये टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो सिविल लक्ष्य एकेडमी ही है, ठीक है। इसके अलावा आप ट्विटर इंस्टाग्राम में भी सिविल लक्ष्य एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनामणि साड़ी छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ या कबीरधाम। तो इसका सही जवाब है बस्तर। सोनामणि साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? बस्तर में प्रसिद्ध है। और इसको जीआई टैग देने की मांग उठ रही है ना। जीआई टैग अगर इसको मिल जाएगा तो इसको वैसे तो ये विश्व प्रसिद्ध है ही, इसको और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी जिससे इसकी बिक्री भी बढ़ेगी। और यानी कह सकते हैं किसी क्षेत्र की वस्तु को अगर जीआई टैग मिलता है तो इससे उस वस्तु की जो कह सकते हैं क्वालिटी है उसको हमेशा चेक किया जाता है और इससे उसके व्यापार में फ़ायदा होता है, ठीक है। तो बस्तर को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, छत्तीसगढ़ को फ़ायदा मिलेगा अगर सोनामणि साड़ी को क्या मिलता है? जीआई टैग। हालांकि इसका प्रयास सरकार की तरफ से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस पहाड़ी में करोड़ों साल पुराने फर्न मौजूद हैं? आपके ऑप्शन है कैमूर, बैलाडीला, मैकल या कबरा। इसका सही जवाब है बैलाडीला। बैलाडीला पहाड़ियों में करोड़ों साल पुराने फर्न मौजूद हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक है। और जो बैलाडीला पहाड़ी है इसमें इसको जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जा रही है इन फर्नों को। और इसके ऊपर स्टडी करने के लिए अब देश विदेश से जो वैज्ञानिक हैं वो बैलाडीला की पहाड़ियों में पहुंचेंगे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि बैलाडीला की पहाड़ियों में लगातार लौह उत्खनन, टिन उत्खनन के कारण ये जो पूरा क्षेत्र है ये कह सकते हैं कि एक मिनट, तो मेरी बिटिया भी रिकॉर्डिंग में अपना सहयोग दे रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो बैलाडीला पहाड़ी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? उत्खनन कार्य हो रहा है, खनिजों का उत्खनन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं जैव विविधता को हानि हो रही है। तो इससे ये जो करोड़ों वर्ष पुराने फर्न हैं इनको भी हानि हो सकती है। हालांकि आदिवासियों ने कई बार यहाँ प्रोटेस्ट किए हैं ताकि ऐसा ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडा जो कि बीजों को संरक्षित करने की विधि है किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है मुरिया। मुरिया में डेडा बीजों की संरक्षित करने की विधि प्रसिद्ध है, ठीक है। और मुरिया जनजाति आपको पता हो ये बस्तर अंचल में निवास करती है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गज लक्ष्मी की मूर्ति कहाँ स्थित है? चित्रकूट, भैरमगढ़, भोरमदेव या सीता नदी। तो इसका सही जवाब है चित्रकूट। चित्रकूट में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गज लक्ष्मी की मूर्ति विद्यमान है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात यहाँ पे इंद्रावती नदी पर स्थित जलप्रपात है, ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ का या भारत का नियाग्रा कहा जाता है। सबसे चौड़ा जलप्रपात है भारत का, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नगरनार स्टील लिमिटेड ने किसे अपना आधिकारिक लोगो बनाया है? आपके ऑप्शन है ढोकरा शिल्प, गढ़वा शिल्प, मोम कला या चितवा कला, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न को देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं?
तो इसका सही जवाब है संजीव पुरी। संजीव पुरी जो हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न, है ना। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में साल बीजों का संरक्षण सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। बस्तर में साल बीजों बीजों का संरक्षण व संग्रहण दोनों ही सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, साल बीजों का उपयोग विभिन्न औषधियों और अन्य चीज़ों में भी किया जाता है। ठीक है, तो साल बीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, साल बीजों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? बस्तर में किया जाता है। और संग्रहण भी सर्वाधिक कहाँ किया जा रहा है? बस्तर संभाग में ही या बस्तर में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज कूडो घूमर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बीज कूडो घूमर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोंडागांव। कोंडागांव में बीज कूडो घूमर जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कोंडागांव आपको पता हो कि ये बस्तर संभाग का जिला है और बस्तर से ही अलग होकर कोंडागांव बना है। ठीक है, बीज कूडो जो घूमर जलप्रपात है ये केशकाल घाटी में स्थित है और यहाँ जाने के लिए रास्ते का अभाव है ना। जंगल से होकर पगडंडी के माध्यम से आपको जाना होता है। यहाँ पे कई भग्नावशेष भी मिले हैं जिनसे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे प्राचीन काल में कुछ न कुछ यहाँ पे साक्ष्य उसके विद्यमान हैं। ठीक है, तो बीज कूडो घूमर जलप्रपात दोनों ही दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये एक जलप्रपात है ना, और दूसरा यहाँ पे प्राचीन भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की एस्ट्रो पार्क की योजना के तहत सर्वप्रथम किस जिलों में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एस्ट्रो पार्क होगा ये, है ना, इसको सुधार लेंगे। तो केंद्र सरकार की जो एस्ट्रो पार्क योजना है इसके तहत सर्वप्रथम किस जिले में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है सूरजपुर। सूरजपुर जिले में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। अब ये जो केंद्र सरकार की योजना है एस्ट्रो पार्क योजना, इसके तहत छत्तीसगढ़ के वे जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और जहाँ पे कर्क रेखा और भारत की मध्यांश समय रेखा गुजरती है वहाँ पे एस्ट्रो पार्क बनाया जाना है। तो सबसे पहले सूरजपुर जिले को चुना गया है। यहाँ के मायापुर गांव में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। इसके बाद अन्य जिले में कोरिया, एमसेबे, बलरामपुर ये भी शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फ्यूचर में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। तो पहले चरण में सूरजपुर में एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी पता हो कि कर्क रेखा और मध्यांश समय रेखा दोनों किस जिले में क्रॉस करती हैं? तो ये कोरिया जिले में क्रॉस करती हैं। इसके संबंध में विवाद बना रहता है कि कई बुक्स या पब्लिकेशंस लिख देते हैं कि सूरजपुर में क्रॉस होती है, लेकिन अगर आप कह सकते हैं गूगल का इस्तेमाल करें या जो कहते हैं लोकेशन में जो अक्षांश और देशांतर को बताता है उसका अगर इस्तेमाल करें तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि जो सोनहत ब्लॉक है वहाँ पे 82.5 अंश देशांतर जो है उत्तरी यानी पूर्वी देशांतर और 23.5 अंश कर्क रेखा, है ना, दोनों ही वहीं पे आपको लोकेशन में दिखाती है। ये हमने खुद भी देखा है। ठीक है, आप अगर विभिन्न पोलिंग बूथ के अक्षांश देशांतर को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो कोरिया ज़िले में है वो अक्षांश और देशांतर काफ़ी ज़्यादा क्लोज है किसके? प्रधान मध्यांश समय रेखा और कर्क रेखा के। ठीक है, तो ये दोनों ही सोनहत ब्लॉक में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न देख रहे हैं हम। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ब्राज़ील। ब्राज़ील में महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील करेगा, इसको याद रखना है। अभी फ़िलहाल में जो वर्ल्ड कप महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ हुआ? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों में एक साथ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की टेस्टिंग शुरू कर दी है? तो इसका सही जवाब है यूएसए। यूएसए ने आर्टेमिस 3 मिशन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। ये मिशन एक्चुअल में मानव का चांद में जाने से संबंधित है। आपको पता हो यूएसए सबसे पहले चांद में पहुंचने वाले जो लोग हैं वो यूएसए के थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग,
एडविन एल्ड्रिन, ये सब जो थे आपके यूएसए के थे, है ना। अब यूएसए 50 साल बाद पुनः अपने लोगों को चांद पर भेजने जा रहा है, जिसके लिए आर्टेमिस 3 मिशन की टेस्टिंग उन्होंने शुरू की है। तो उसकी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है ना। जो कहते हैं ट्रेनिंग की आर्टेमिस मिशन की जैसी हूबहू नकल करना, जैसा रियल में होगा वैसी प्रैक्टिस शुरू में ही कर लेना, तो वो सारे कार्य किए जा रहे हैं यूएसए के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। तो सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। इसको याद रखना है, सिक्किम जो कि पूर्णतः जैविक कृषि आधारित राज्य है, बहुत से मामलों में सिक्किम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और नवाचार को अपनाने में सिक्किम हमेशा आगे रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बन रहा है? सिक्किम बन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।